भारत एक सार्वभौम देश है। इजराइल हिंदू कंट्री है या मुस्लिम कंट्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश मुस्लिम हिंदू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पाकिस्तान भी जो भी कंट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के अंदर ही बहुत सारा हिंदू, बहुत सारा मुस्लिम, बहुत सारा क्रिश्चियन, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत एक सार्वभौम देश है। तो भाई आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि भारत इस्लाम को सपोर्ट नहीं करता है, भारत मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। भारत इस्लाम को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कितना मुस्लिम रहता है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहता है भाई। ये पहले सोचना पड़ेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, साल 1950 जब पाकिस्तान के पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी, तब भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देकर फाइनेंशियल हेल्प किया था। बट पाकिस्तान भारत के दिए हुए पैसों से अमेरिका से वो हथियार खरीद रहा था भारत को अटैक करने के लिए। साल 1962 पाकिस्तान चीन के साथ मिल गया था भारत के खिलाफ वैर करने के लिए। साल 1965 जब भारत के दिए हुए पैसों से हथियार खरीदकर चीन के साथ मिलकर भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। 1971 जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ था। ऐसे बहुत सारा देश, दो देश बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो स्वाधीन होने के टाइम पर भारत से बहुत फायदा लिया था। और भी बहुत सारा चीज, जैसे खाना, जैसे कपड़ा, जैसे रहने के लिए घर, बहुत सारा हेल्प किया था भारत। पर ये देश आप वो सब कुछ भूल गए और भारत के खिलाफ ही जंग छेड़ दिया। ऐसे बहुत सारा कारण है कि आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के सपोर्ट पर है। बांग्लादेश भारत के इतना करीबी देश होने के बावजूद भी बांग्लादेश के किसी भी नागरिक से, किसी भी आदमी से तुम पूछ लो कि वो किसको सपोर्ट करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चाहे वो जो भी गेम्स हो, जो भी रिसर्च हो, बांग्लादेश ऑल टाइम पाकिस्तान के सपोर्ट में ही बात करेगा, पाकिस्तान के ही सपोर्ट करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जंग छेड़ जाए तो 80% बांग्लादेश ही पाकिस्तान के सपोर्ट पर आएगा। यानी कि ये दो देश भारत के उपकारों को भूल गए हैं, बेईमानी किया है भारत के साथ। इन दो देशों को छोड़कर और एक ऐसा देश है जो भारत के तरफ है, जो भारत के साथ ऑल टाइम खड़ा है, वो देश है इजराइल। क्योंकि भारत एक टाइम भारत इजराइल को बहुत ही सपोर्ट किया। जब इजराइल स्वाधीन होने के लिए लड़ रहा था, तब भारत से हेल्प मांगा था। भारत के बहुत सारा जवान इजराइल के तरफ से लड़े थे, जिसके वजह से इजराइल स्वाधीन हो सका। बट भारत के बहुत सारा जवान, कुल मिलाकर 1000 जवान वहां पर शहीद हो गए थे। अब सब लोगों को पता है, हमास नाम के एक टेररिस्ट कंट्री के साथ इजराइल का जंग छिड़ गया है। इजराइल और हमास के बीच बहुत ही साल से एक कोल्ड वॉर चल रहा था। मिडनाइट पर जब पूरा इजराइल सो रहा था, तब भी हमास नाम के टेररिस्ट कंट्री ने 5000 से भी ज्यादा मिसाइल लेकर इजराइल पर अटैक कर दिया। बहुत सारा शहर पूरा तहस नहस हो गया। इस अचानक हमले के वजह से बहुत सारा लोग ऐसे ही मारे गए। हमास का इन क्रुएल्टी के वजह से इजराइल भी अगले दिन हमास पर हमला बोल दिया। तो दोस्तों, इन तीन देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इजराइल, इन तीन देशों को एनालाइज करने के बाद भारत का जो नतीजा है वो इजराइल की तरफ ही है। भारत एक सार्वभौम देश है। इजराइल हिंदू कंट्री है या मुस्लिम कंट्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश मुस्लिम हिंदू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पाकिस्तान भी जो भी कंट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के अंदर ही बहुत हिंदू, बहुत सारा मुस्लिम, बहुत सारा क्रिश्चियन, सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत एक सार्वभौम देश है। तो भाई आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि भारत इस्लाम को सपोर्ट नहीं करता है, भारत मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। भारत इस्लाम को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कितना मुस्लिम रहता है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहता है भाई। ये पहले सोचना पड़ेगा आपको। भारत आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को बहुत ही आदर से देखता है, बहुत ही हेल्प करता है उन देश। और जिन लोग भाई बांग्लादेश में रहते हो ना, बांग्लादेशी, बांग्ला भाषा में बात करते हो, उन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ भाई, आपका जो बांग्ला लैंग्वेज का जितने भी मूवी होता है ना, जितने भी नाटक, जितने भी सीरियल्स होता है ना, उन सीरियल को ना भारत के वेस्ट बंगाल के लोग ही देखता है, पाकिस्तान के कोई भी बंदा नहीं देखता है भाई। ये दिमाग में ठुसा। 1918 23 सितंबर जब इजराइल स्वाधीन होने के लिए शत्रुओं के साथ लड़ रहा था, तब इजराइल के पक्ष में नहीं था वो युद्ध। तब इजराइल एक तरह हार ही चुके थे। तब इजराइल ने भारत के पास आकर भारत से हेल्प मांगी। तब भारत से 1000 के भी ज्यादा जवान इजराइल के साथ होकर एनिमी के विरुद्ध युद्ध किए थे। इसीलिए इजराइल स्वाधीन हो पाया था, उस जंग को जीत पाया था। बट दोस्तों, उस जंग में भारत के 1000 से भी ज्यादा जवान मारे गए, शहीद हो गए। उस दिन को याद करते हुए इजराइल में 23 सितंबर एक काला दिन माना जाता है। भारत के सैनिक, भारत के जवान के तरफ से
उन लोग एक श्रद्धा ज्ञापन करते हैं। इजराइल स्वाधीन होने के पीछे क्या कारण है? भारत का क्या भूमिका था इजराइल को स्वाधीन करने के पीछे? भारत के कितना जवान इजराइल के तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए? सब कुछ इजराइल के म्यूजियम में रखा है, सब कुछ इजराइल के हिस्ट्री पर लिखा है गोल्डन अक्षर पर। आप लोग सुनकर चौंक जाओगे। इजराइल स्वाधीन होने के पीछे भारत का क्या कारण था, भारत का क्या भूमिका था, भारत का क्या कृतित्व था, सब कुछ इजराइल के स्कूल के किताबों में, इजराइल के कॉलेज के किताबों में लिखा है। इजराइल में ये सब पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर एग्जाम होता है। और क्या चाहिए भारत को? भारत इजराइल के लिए जो किया था इजराइल उसे कभी नहीं भूला। ठीक इसी तरह इजराइल भी भारत का बहुत काम आया था। जब 1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गया था, तब इजराइल ने बहुत सारा हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स देकर भारत को बहुत हेल्प किया था। 1965 जब पाकिस्तान और भारत का जंग छिड़ गया था, तब भी इजराइल भारत के तरफ से युद्ध लड़े थे। तब भी इजराइल भारत के पास था, इजराइल भारत के साथ था। इजराइल ने भारत को बहुत सारा हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स देकर, बहुत सारा जवान को भेजकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में बहुत सारा हेल्प किया था। 1971 जब बांग्लादेश स्वाधीन होने के लिए लड़ रहा था, मुक्ति युद्ध हो रहा था, तब बांग्लादेश को एक तरफ कर ऑल कंट्रीज एक तरफ हो गया था। तब भारत, इजराइल और रूस एक साथ खड़ा था, बांग्लादेश के साथ खड़ा था। साल 1998-1999 जब कारगिल युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तब भी भारत हार रहा था, बुरी तरह से हार रहा था। कारगिल पहाड़ से पाकिस्तानी ऐसे हमला कर रहे थे, भारत एकदम से हार जा रहा था, युद्ध जीतने का कोई चांस नहीं था। तब भी इजराइल भारत के साथ था। इजराइल ने एयरफोर्स भेजकर भारत का बहुत ही सहायता किया था। इसी वजह से हारा हुआ जंग भी भारत जीत गया था। 2015 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद इजराइल और भारत का बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडशिप हो गया है। इसके वजह से ही दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग तो बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे क्यों भारत इजराइल के सपोर्ट पर है और क्यों भारत थोड़ा सा नाराज है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर।